गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट 7 डेज जो है ना वो आप सभी के लिए, चाहे आप एक जीएसटी के टैक्स पेयर हो या फिर आप आईटी के टैक्स पेयर हो, किसी भी प्रकार के टैक्स पेयर्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो कि आपको 31 मई से पहले कंप्लाई करना है, कंप्लीट करना है। उसमें सबसे पहला जो ड्यू डेट है वो है जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट। जी हाँ फ्रेंड्स, आज है 24 मई 2022 और आज की जो डेट है वो लास्ट डेट है, जो डेट एक्सटेंड करी गई थी अप्रैल 2022 के लिए जीएसटीआर 3B को फाइल करने। वैसे वो डेट होती है 20 तारीख, लेकिन 2B जनरेट नहीं होने की वजह से इसका डेट जो है वो एक्सटेंड किया गया था 24 मई 2022 तक, अप्रैल महीने के लिए जो मंथली फाइलर्स हैं उनको। तो यहां पर सबसे पहली डेट आज एंड होने वाली। इसके बाद जो अगली डेट है वो भी आपको अप्रैल 22 से रिलेटेड है, और वो क्या है? वो है कि अगर आप क्यूआरएमपी डीलर हैं तो अप्रैल 22 के अंदर जो आपको पीएमटी 06 फाइल करना है, जिसमें आपको अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना होता है, उसकी लास्ट डेट क्या है? उसकी लास्ट डेट नॉर्मली होती है 25 तारीख। अगर आपने एक्सटेंशन की जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ा हो तो उसमें लिखा गया है 27 मई 2022 से पहले अब आपको जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, सॉरी जीएसटी पीएमटी 06 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो अपलोड कर देना है, फाइल कर देना है। यानी कि जो आपको पेमेंट करना है वो करना है 27 तारीख तक, अगर आप क्यूआरएमपी में हैं। अगर आप नॉन क्यूआरएमपी मंथली फाइलर हैं तो आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट और टैक्स पेमेंट की डेट आज एंड होने वाली है। ये जितने भी डेट्स हैं और जीएसटी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो सारी की सारी चीजें हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर भी इंक्लूड करते हैं। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पर आपको रेगुलर जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करी जाती है। अब जीएसटी के अंदर 3B और पीएमटी 06 फाइल होने के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है अपडेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑन जीएसटी पोर्टल। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मई लास्ट डेट है अपने एग्रीगेट टर्नओवर को अपडेट करने के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। अगर आपने 31 मई 2022 का ये डेट्स हमने अपनी मैगजीन के अंदर भी दिया था कि अपडेट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑल रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे आप कॉम्पोजिशन हो चाहे आप रेगुलर हो, आपको 31 मई से पहले कर लेना है। अगर आपने ये काम नहीं किया 31 मई तक तो उसके बाद वो डेटा फ्रीज हो जाएगा, और जो टर्नओवर जीएसटी पोर्टल पे ऑटो पॉपुलेट हुआ है उसके बेसिस पे ही आपके पोर्टल पे जो वैलिडेशंस लगाई जाएंगी, चाहे वो इंटरेस्ट का वैलिडेशन हो चाहे वो लेट फीस का वैलिडेशन हो, जितने प्रकार की वैलिडेशन टर्नओवर से लिंक्ड हैं, सारी की सारी टर्नओवर आपकी जो 21-22 की अपडेटेड रहेंगी उसके अकॉर्डिंगली कर दी जाएगी। तो जीएसटी के अंदर 3B, पीएमटी 06 और अपडेट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें इनकम टैक्स के अंदर, तो इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है टीडीएस। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको काफी ज्यादा लोग जो है वो मिस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टीडीएस की रिटर्न फाइल होनी है किस क्वार्टर के लिए, जनवरी से लेके मार्च 22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो लास्ट क्वार्टर है मार्च एंडिंग वाला, उसकी ड्यू डेट है 31 मई 2022। आपको टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है, टीसीएस की नहीं। टीसीएस की डेट तो ऑलरेडी 15 मई 2022 को निकल चुकी। क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस डिपॉजिटेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 22 की फाइलिंग रिटर्न डेट है 31 मई 2022। अगर आपने टीसीएस कलेक्ट किया है
जिसकी रिटर्न आपने 15 मई तक फाइल करी है जनवरी से मार्च क्वार्टर के लिए, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट करने की डेट है 30 मई 2022। तो इंपॉर्टेंट है टीडीएस रिटर्न और टीसीएस सर्टिफिकेट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पैन एप्लीकेशन, जी हाँ फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर चीजों में इस बार एक नया रूल भी इंसर्ट किया गया है, रूल 114BA। आपको इस बार की मैगजीन में वो देखने को मिलने वाला है जिसमें यह बताया गया है कि आपको मैंडेटरली पैन किस सिचुएशन में अप्लाई करना होगा, पैन होल्डर आपको बनना होगा। तो यहां पर जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं, अगर आप एक नॉन इंडिविजुअल रेजिडेंट पर्सन हैं जिन्होंने 2.5 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर लिया है 21-22 में, लेकिन आपका पैन अभी तक नहीं बना है, तो 31 मई 2022 से पहले आपको पैन अप्लाई कर देना है अगर आप नॉन इंडिविजुअल हैं, यानी कि पार्टनरशिप या कंपनी वगैरह। अगर आप एक पर्सन है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है किसी कंपनी में, डायरेक्टर है किसी कंपनी में, किसी फर्म में पार्टनर हैं, या ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी हैं, ऑथर हैं, फाउंडर हैं किसी भी चीज के, या कर्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रिंसिपल ऑफिसर वगैरह हैं, तो आपको, आपने अगर पैन नहीं लिया है तो आपको पैन लेना मैंडेटरी है। और ऐसी सिचुएशंस में लेना मैंडेटरी है जब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने 2.5 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर लिया है, तो ऑर्गेनाइजेशन को तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ उसके जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कर्ता हैं, पार्टनर्स हैं, उनको भी 31 मई 2022 से पहले पैन अप्लाई कर देना है, नहीं तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसके बाद यूडिन अगर आपने अपडेट नहीं किया था टैक्स ऑडिट के केसेस के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, उसको अपडेट करने की डेट है 31 मई। अगर आप आरओसी के काम देखते हैं तो फॉर्म पीएएस, जिसमें आपको रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट डालना होता है, उसकी लास्ट डेट है 30 मई। और एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी, जी हाँ फ्रेंड्स, एलएलपी 11 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 को फाइलिंग करने की डेट जो है वो 30 मई 2022 तक आपको ये काम जो है इस वीक में कंप्लीट करना है। काफी इंपॉर्टेंट ये चीज जो है आपको समझ में रखनी होगी, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम जो है लेट फीस और इंटरेस्ट को लेकर के बढ़ सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये जो वीक है ये कंप्लायंसेस के लिहाज से क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।